हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मैं आने वाले दिन में दे सकूं और आपका नॉलेज इंक्रीज करने में मदद कर सकूं। इसमें मेरा सहयोग कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और कुछ टॉपिक आपको चाहिए रहेगा नॉलेज के लिए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा ताकि मैं आने वाले दिनों में वीडियो उस टॉपिक का भी आपके लिए पेश कर सकूं। आइए जानते हैं, ये सिंपल सा टॉपिक है आज का, मगर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि एक्चुअली प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में डिफरेंस क्या है। आज तो मैं इसका शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं और बाद में मैं आपका इसका डिटेल पॉइंट वाइज क्या डिफरेंस है वो मैं देने जाऊंगा। आपने बहुत सारे बोर्ड में, बहुत सारे मीन्स जगह में देखा होगा कितने कंपनी के पीछे पीवीटी एलटीडी लिखा रहता है और कितने कंपनी के पीछे सिर्फ एलटीडी लिखा रहता है। ठीक है, आइए जानते हैं ये पीवीटी एलटीडी और एलटीडी में डिफरेंस क्या है और ये क्यों लिखा जाता है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाएगा तो ये पीवीटी का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा हो गया लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हैं। तीन टाइप के बिजनेस होते हैं जनरली। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जहां एक ही सिंगल पर्सन रहता है और उसका लिएबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहता है। ठीक है, वो डिटेल में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का। तो यदि आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के टॉपिक में यदि आप जानना चाहते हैं तो ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है कि बहुत सारे शेयर होल्डर उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और इसीलिए उसको बोलते हैं ज्वाइंट स्टॉक, ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी कंपनी के पीछे यदि आप देखेंगे पीवीटी एलटीडी, उसका मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड और एलटीडी पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, अब आइए जानते हैं इसका डिफरेंस क्या है। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड, इसका नाम से ही क्लियर है, प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड मतलब यदि प्राइवेट मेंबर्स के हाथों में, पब्लिक के हाथों में नहीं, जनरल पब्लिक के हाथों में नहीं, प्राइवेट मेंबर्स के हाथों में। जैसे कोई एक फैमिली मेंबर्स हो गए हैं, वो फैमिली में 8 मेंबर है, 8 मेंबर के नाम से वो कंपनी रजिस्टर्ड किया गया है, तो बाहर के लोगों को शेयर नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो वो प्राइवेट मेंबर्स के हाथों में ही यदि कंपनी का 100% शेयर रहता है, उस टाइप का कंपनी को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, और यदि प्राइवेट मेंबर के अलावा बाहर के लोगों को यदि शेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 में भी लिखा गया है कि बाहर के लोग, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इट इज़ कंपलसरी है कि बाहर के लोगों को प्राइवेट प्रमोटर्स, जो प्राइवेट मेंबर्स है उसको प्रमोटर्स भी बोला जाता है, प्रवर्धक कंपनी के, तो जो प्रमोटर प्रवर्धक को बाहर के लोगों को शेयर देना ही पड़ेगा। ये अनिवार्य है, ये कंपल्सन है। किसमें? लिमिटेड कंपनी में, एलटीडी, सिर्फ जहाँ पे एलटीडी लिखा रहता है। ठीक है, तो जहाँ पे एलटीडी लिखा रहता है वो पब्लिक लिमिटेड है और जो पीवीटी एलटीडी लिखा होता है वो प्राइवेट लिमिटेड है। तो आइए जानते हैं ये लिमिटेड क्यों लिखा जाता है। ठीक है, पीवीटी का तो मैंने मतलब आपको समझा दिया, और ये एलटीडी लिमिटेड क्यों लिखा जाता है। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस, वो उसमें लिएबिलिटी जो होता है शेयर होल्डर्स का, वो शेयर होल्डर्स का लिएबिलिटी अनलिमिटेड होता है। ठीक है, फिर मैं रिपीट करता हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप में लिएबिलिटी जो शेयर होल्डर का होता है वो अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया, यदि कंपनी और बिजनेस का प्रॉपर्टी बेच के भी लिएबिलिटी पे नहीं कर पाया, ठीक है, यदि नहीं कर पाया, तो कंपनी का जो ओनर है, प्राइवेट ओनर, जैसे सोलो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का ओनर और पार्टनरशिप बिजनेस का पार्टनर्स, उनके प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, ठीक है, अपना पर्सनल जो प्रॉपर्टीज़ रहते हैं वो बेच के भी वो लिएबिलिटी पे करना पड़ता है। मगर ऐसा प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में नहीं है। ये इसलिए नाम लिखा गया है लिमिटेड। एलटीडी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप में क्या था? अनलिमिटेड।
तो इसमें क्या होता है, यदि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी लॉस में चली जाती है और यदि डूबने लगती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है और कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है। लिक्विडेट मतलब उसका एसेट्स को बेच के कैश रियलाइज किया जाता है ताकि लिएबिलिटी को पेमेंट किया जाए। सिंपल लैंग्वेज में, डिटेल में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पीवीटी क्या है, एलटीडी क्या है, लिमिटेड। एलटीडी क्यों लगाया जाता है कि शेयर होल्डर्स, यदि कभी कंपनी डूबने लगे, कंपनी घाटे में चले जाए, कंपनी बंद होने की अवस्था में आ जाए, तो शेयर होल्डर्स अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के कंपनी का लिएबिलिटी उसको पे करने की जरूरी नहीं रहती है, ठीक है। लिएबिलिटी लिमिटेड रहती है, कंपनी का जितना संपत्ति है, कंपनी का जितना प्रॉपर्टी है, वो बेच के जितना आएगा उतना ही लिएबिलिटी होल्डर्स को, लेंडर्स को, क्रेडिटर्स को और साहूकार को मिलेगी, उससे ज़्यादा उन लोगों को नहीं मिलेगी। कंपनी का हिसाब किताब रफा दफा हो जाती है, ठीक है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड सिंपल लैंग्वेज में मैंने आज कोशिश किया आपको क्लियर करने के लिए। और भी टॉपिक्स मैं लाते रहूँगा और इसका भी डिटेल वीडियो पॉइंट वाइज मैं आपको दूंगा ताकि आपको प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और लिमिटेड का डिफरेंस आपको पता चल सके, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बेल आइकन को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।